नमस्कार दोस्तों, खाता बुक के माध्यम से धोखाधड़ी पर एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जीएसटी जैसी सेवाओं पर धोखेबाज और स्कैमर्स कैसे नकली क्यूआर कोड, लिंक, फर्जी वेबसाइट, ऐप और स्पैम ईमेल के जरिए आपसे आपका पैसा चुरा लिया करते थे। आज हम जानेंगे कि सेकेंड हैंड प्रॉपर्टी खरीदते वक्त लोग कैसे ठगे जाते हैं। स्कैमर्स और धोखेबाज हर तरह की ट्रिक्स से माहिर होते हैं और इसीलिए हमारा सावधान रहना बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, कई बार जब हम घोटाले के बारे में बात करते हैं तो हम अपने पैसे चुराने की कोशिश करने वाले एक लालची आदमी की कल्पना करते हैं, लेकिन वास्तव में कई बड़े समूह हैं। कुछ शब्दों में कहें तो सैकड़ों लोगों के साथ अपना ऑफिस चला रहे हैं, इन घोटालों पर विस्तार रूप से काम कर रहे हैं और ऐसा ही कुछ सेकेंड हैंड खरीद बिक्री बाजार में भी होता है। एक व्यक्ति जो एक दिन OLX पर स्क्रॉल कर रहा था, एक मोबाइल फोन देखता है जो उसे पसंद आ जाता है। फिर वह उस व्यक्ति से संपर्क करता है जिसने विज्ञापन पोस्ट किया था और वहां से उसे जवाब भी मिलता है। वह व्यक्ति हिंदी भाषी था और खरीदार एक गैर हिंदी भाषी था। उसने अंग्रेजी हिंदी के संवाद करने की पूरी कोशिश की और वे दोनों एक कीमत पर सहमत होते हैं और पेमेंट डिलीवरी पर किया जाएगा यह तय होता है। विक्रेता ने डिलीवरी की व्यवस्था की और पुष्टि के लिए खरीदार को पार्सल सेवा बिल का एक तस्वीर भी भेजा। खरीदार कुछ दिनों तक इंतजार करता रहा और आखिरकार पैकेज आ गया। स्थानीय डिलीवरी मैन उसे पैकेज के संबंध में कॉल करता है और पेमेंट के लिए कहता है। साथ ही पार्सल बिल के संबंधित खाते में पेमेंट हो जाने के बाद ही पार्सल डिलीवर किया जाएगा और एक पुष्टिकरण मेल मिलने के बाद ही पैकेज डिलीवरी संभव है, यह कहकर उसे विश्वास दिलाता है। खरीदार तुरंत भुगतान को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन सुविधाजनक रूप से उसे पैसे ट्रांसफर करने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। तब तक डिलीवरी करने वाला व्यक्ति बार बार पेमेंट के लिए कहता है और जानबूझकर निराशा दिखाता है। किसी तरह भुगतान पूरा करने के बाद खरीदार अपने फोन के बारे में डिलीवरी बॉय को कॉल करता है, लेकिन डिलीवरी बॉय जवाब नहीं देता और वो कहता है कि कंफर्मेशन मेल का इंतजार कर रहा है। हालांकि 20 मिनट के बाद भी जब कोई कॉल नहीं आता है तो विक्रेता ने खरीदार को एक शिकायत करते हुए पेमेंट के लिए बहुत लंबा समय ले लिया है, यह कहकर उसे 5,000 रुपये का पेमेंट और करने को कन्विंस करता है और उसे आश्वासन देता है कि वितरण पूरा होने के बाद पिछला पेमेंट तुरंत वापस कर दिया जाएगा। हालांकि खरीदार निराश है, वह जल्द अपने पैसे को और फोन को प्राप्त करने की उम्मीद में पैसे देने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसे पेमेंट पूरा करने में लगभग 30 मिनट लगते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि उसके बाद क्या हुआ होगा। जालसाजों ने जितनी बार संभव हो खरीदार को पैसे के लिए धोखा देने की पूरी कोशिश की और कुछ ही समय में 15,000 रुपये चोरी कर अपने नंबर को तुरंत बंद कर दिया। तो आप खुद को इन स्कैमर्स से कैसे बचा सकते हैं? इस बात को अच्छी तरह याद रखें कि पैकेज को स्वीकार और परीक्षण किए बिना किसी को भी पैसे ना दें, चाहे वो कितने भी विश्वसनीय क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कैसे आश्वस्त करते हैं या किस प्रकार की कहानी को बुनते हैं, इनका कोई महत्व नहीं है और आपको लूटने की प्रयास है। ध्यान रखें, सावधान रहें। धन्यवाद।